इन दिनों मैं देख रहा हूं कि सारे बड़े नेता सफाई की बग्गी कहाँ चली गई है वो? थैंक यू शुक्रिया, बीजेपी के हों या अपोजिशन के हों, सभी सड़कों पर उतरे हुए जनता के बीच हैं। तो क्या ये मैं मान लूं कि ये चुनावी शंखनाद हो चुका है? किसकी क्या पोजीशनिंग है इस वक्त? बिल्कुल, देखिए चुनाव की तैयारियां चल रही, रथ यात्राएं निकल रही हैं और रथ यात्रा में चर्चा अखिलेश यादव और शिवपाल की है। प्रियंका गांधी भी लगातार उत्तर प्रदेश में है, लेकिन जब वो जेल गई तो उसकी चर्चा इधर 20-25 सालों में कांग्रेस की सबसे ज़्यादा गांव-गांव तक पहुंची। प्रियंका का जेल जाना एक टर्निंग पॉइंट है कांग्रेस की राजनीति के लिए। लेकिन ये जो रथ यात्राएं चल रही हैं, इन रथ यात्राओं के माध्यम से ही बीजेपी ने कभी देश में हिंदुत्व की अलग जगाई थी और आडवाणी की रथ यात्रा से बड़ी पूरी दुनिया में कोई रथ यात्रा चर्चा में नहीं रही अयोध्या के लिए। उसके बाद से सियासत में रथ यात्राओं का जो चलन आया, उस चलन में अगर प्रधानमंत्री मोदी और उसके बाद अगर कोई बड़ा लीडर देखा जाए तो आज अखिलेश यादव की रथ यात्रा में भीड़ जुट रही है और बड़े और उस तरह के नेता कोई रथ यात्रा निकालते नहीं। शिवपाल यादव एक संघर्षशील नेता है। पब्लिक या पार्टी भले उनकी छोटी हो, लेकिन उनके पास अनुभव ज़्यादा है, संघर्ष ज़्यादा है, संगठन का काम ज़्यादा किया है उन्होंने। अच्छा, ये बात तो आगे आएगी, लेकिन पहले ये आप पूछिए अंशु अवस्थी से कि प्रमोद कृष्णम रथ में बैठ के क्या कर रहे थे उनके। ये तो कांग्रेस के नेता हैं। तो प्रियंका जी ने बनारस में बड़ी रैली की, वो जनता उनको सुनने तो आ रही है, लेकिन ये प्रमोद कृष्णम जी शिवपाल जी के रथ में चले गए। साधु संतों का आशीर्वाद लिया जाता है, लेकिन सियासी यात्रा में अगर वो साथ है तो इसका उसके सियासी मायने भी हैं। कुल मिलाकर ये है ब्रजेश जी कि रथ यात्राएं निकल रही है। अभी मैं शबनम पांडे जी को सुन रहा था, लेकिन बीजेपी भी बेफिक्र है। क्यों? क्योंकि इनका बहुत बड़ा संगठन है। ये 325 सीट जीते हैं। ये घटत घटत कितना घट के आ जाएंगे, ये तो कहेंगे तब भी हम बहुमत तो पा ही लेंगे। तो ये रथ यात्राओं से ज़्यादा विचलित नहीं लगते। तो बीजेपी में इस बात का बड़ा आनंद है कि कोई चिंतक बात नहीं है। एक चुनाव लहर में जीते और दूसरा चुनाव 325 सीट कितना घट के आए, 250, 200, 250 तो आ ही जाएगी। ये इसलिए चल रहे हैं। लेकिन ये अंदर खाने इनको एहसास होगा कि टक्कर इनकी किससे सीधे। टक्कर, अभी वो धर्मवीर जी बैठे हैं, वो नाराज हो जाएंगे, हम उन पर बाद में आएंगे। आज उत्तर प्रदेश में टक्कर तो सीधे समाजवादी पार्टी से है ना, भाजपा की। अगर विधायक के तौर पे देख लो तो भी मुख्य विपक्षी दल वही है। तो अखिलेश की रथ यात्रा ही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन मायावती ने अपना ट्रम्प कार्ड बहुत पहले खेला सतीश मिश्रा के रूप में। उन्होंने जब ब्राह्मण और प्रबुद्ध सम्मेलन कराया, उससे बीजेपी भी घबराई, सपा भी घबराई। लेकिन सपा के लिए नुकसान उतना नहीं, क्योंकि ब्राह्मण बहुत गिनती में समाजवादी पार्टी के साथ है। उनका वोट बैंक वो माना नहीं जाता, भाजपा का माना जाता। तो भाजपा सतीश मिश्रा के सम्मेलन से तो परेशान हुई थी। कई जगह उसने कहा कोरोना काल में सम्मेलन हो रहा है, इसको रोको। मायावती की रैली में भी भीड़ आई। लेकिन ये जरूर है कि जैसे एक जोश होता था कि इस बार मुलायम सिंह को हटाना है, मायावती को सत्ता में लाना है, 2007 में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तमाम सारे नारे गूंजते थे। वो बीएसपी को उसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। उसको आप इस जोश को, उस तरह के जोश को आप, पर आप एक चीज देख रहे होंगे कि इन दिनों ये लोग सोशल मीडिया पर बीएसपी बहुत एक्टिव है। नहीं, बीएसपी ने अपने आप को समय के साथ बदला, लेकिन प्रवक्ता 3 हैं इनके आज तक। अभी अगर अरे 3 तो आए कम से कम, उसके पहले तो अकाल पड़ा था। हम लोग डिबेट कहाँ कर पाते थे बीएसपी नहीं, अंग्रेजी में बोले वाले प्रवक्ता नहीं है इनके पास। अभी इनके यहाँ हिंदी वाले हैं सब। सब अपने लिए ठीक है, हमारे यहाँ तो आते रहेंगे। देखिए, कुल मिलाकर ये है कि जब दीपक जलता है तो वो खुद सतीश चंद्र मिश्रा जी। हाँ ठीक है। ये इधर उधर की बातें करते हैं आप लोग। अच्छा ठीक है, क्यों गुस्सा हो रहे हो आप, बुरी बात करने दो।
धर्मवीर नहीं, प्रजापति सच्चाई बताइए ना आप। हाँ ठीक है, अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। अरे वो बहुत बड़े अधिवक्ता हैं, उनको कौन नहीं जानता है। अरे जज साहब लोग उनको सुनते हैं तो हम लोग तो नहीं पत्रकार नहीं, हैं। मैं सुदीन भदौरिया जी का भी नाम ले रहा हूँ। मिश्रा जी तो आजकल मैं सुदीन भदौरिया जी का भी नाम ले रहा हूँ। अरे वो भी हमारी अंग्रेजी टीम का में कोई है। विषय नहीं, हम लोग क्यों आदरणीय टाइम सतीश वेस्ट कर चंद्र रहे मिश्रा हैं। भाई वीरेंद्र जी, हमारे नेशनल आप कोऑर्डिनेटर आप शुरू कन्वीनर करें। हैं। अरे वीरेंद्र जी को बोलने दीजिए, अभी तो आप देखिए- इनकी तारीफ कर रहे थे। देखिए दीपक जो होता है वो खुद कुछ तारीफ नहीं नहीं कर रहा था बोलता। मैं, उसका बता रहा था कि प्रकाश मेरा FIR बोलता दर्ज है। और ठीक उसी प्रकार धर्मवीर जी आप अपने बारे में कुछ न बोले, आपके कर्म आपके लिए जनता बोलेगी, वो जनता बताएगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर किसी को ऊंचा उठना है, देखिए हमारे जो जानकार लोग रहे हैं इतिहास में, उन्होंने कहा है कि ऊंचा उठने के लिए परों की जरूरत खाली पक्षियों को पड़ती है। इंसान और राजनेता जितना झुकेगा वो उतना ऊंचा उठेगा, उसके लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं है। और जो तना रहेगा वो जो तना रहेगा तो वो तो टूट जाएगा। लीडर का मतलब ये थोड़ी है कि जनता पर अधिकार जताइए। लीडर का मतलब ये है कि जो जनता जिस चीज से वर्षों से वंचित है, जो उसे हासिल नहीं हो पाया है, वो उसे आप दिलाइए, उसके लिए संघर्ष करिए। तो तना जो रहेगा वो तो टूट जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये तीन चुनाव के मुद्दे बहुत हैं। कोरोना में बहुत लोग मर गए, ऑक्सीजन की कमी से मर गए। एक राजीव निगम कॉमेडियन, उन्होंने कहा भैया जब ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा तो कोयला की कमी पे कहे इतना हल्ला मचा रहे हो, चुप रहो, बिजली देर सवेर मिल जाएगी। बेवजह के लोग सरकार को कोसते हैं, सरकार कोशिश कर रही है। लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा इसलिए जरूरी है कि हम पढ़ लिख कर सक्षम बने, लेकिन 2 साल स्कूल बंद रहे, फीस पूरी ली गई अभिभावकों से, लोगों की नौकरियां चली गई। स्वास्थ्य का हाल यह रहा कि लोगों को इलाज नहीं मिल पाया, लोगों को अस्पताल में जगह नहीं मिली, लोग मर गए सड़कों पर। रोजगार, लोगों की नौकरियां चली गई कोरोना काल में, नए उद्योग नहीं लग पाए, हर उद्योग में गिरावट है। ये 3 मुद्दे बड़े हैं, आप इसको माने ना माने। लेकिन ये बात जरूर है ब्रजेश जी कि कोई शिवपाल यादव की ताकत को खाली उनसे अकेले ना देखे, उनके साथ 5 और बड़े दल हैं, वो जहां इकट्ठा होकर जाएंगे एक बड़ी ताकत बनेगी। अच्छा एक चीज देखी कि इन दिनों कोई राजभर की बात नहीं कर रहा, निषाद की बात नहीं कर रहा है, ये सब कहाँ गायब हो गए? नहीं, ये सब साथ में है उनके। ओके। निषाद तो बीजेपी के साथ जा चुकी है, राजभर हैं, ओवैसी हैं, राजा भैया हैं, ये सब जा चुके हैं। ये सब तो शिवपाल के साथ ही है ना, चंद्रशेखर आजाद हैं। तो मतलब अब इसके लीडर हो गए हैं शिवपाल यादव, राजभर नहीं? नहीं, बिल्कुल शिवपाल यादव लीडर है और राजभर भी उनको सम्मान देते हैं। राजभर तो पहली बार विधायक है। हाँ, ये बात आप सही कह रहे हो, शिवपाल तो क्योंकि जितनी दर्जनों बार- मीटिंग होती है वो शिवपाल जी के घर पे ही होती है। शिवपाल यादव का पास विधायक भले आज कम है, वो तो कई बार कैबिनेट मंत्री रहे, कई बार विधायक रहे हैं, और उनकी दोस्ती जग जाहिर है, वो मित्रता निभाने वाले ने, तो उनके हर दल में लोग जान पहचान वाले हैं। तो वहां वो ईगो की लड़ाई नहीं है कि नेता कौन होगा। जी वीरेंद्र जी, चुनाव के वक्त पर ये चीजें क्लियर होंगी। लेकिन कांग्रेस के भी अच्छे दिन आ गए हैं। प्रियंका गांधी संघर्ष कर रही हैं, संघर्ष करें। अखिलेश यादव की रथ यात्रा ने भी काफी ज्यादा जन समर्थन हासिल किया है। बीजेपी को लेकिन कोई बेचैनी नहीं है, सब खुश हैं कि 325 से कितना घटे, 100 घटे ना, 125 घट जाए तब वो 200 तो मिले, आ ही रही है। हर जिले में 2 सीट जीतेंगे इनके अफसर कहते हैं, तभी 150 सीट जीत लेगी बीजेपी। बीजेपी के पास बहुत फार्मूला ये है। कौन सा फार्मूला है हर जिले में 2 सीट? ये हर सरकार में अधिकारी बताते हैं मुख्यमंत्रियों को, सरकारों को, कि जिससे वो गफलत में रहा है, और जैसे सरकार जाती है वो पलट मार के फिर अपना दूसरी जगह सेटिंग कर लेते हैं। ये अफसरों का आईना है, चश्मा है, जो वो सरकारों को दिखाते हैं। बहरहाल इसके सबसे बड़े पीड़ित तो चौधरी जी हैं अपने। चौधरी साहब की इनकी तमाम और उपलब्धियां हैं। नहीं आज वो भाई- गुस्सा है थोड़ा जी। नहीं, गुस्सा नहीं, उनकी पार्टी का जो उत्थान चल रहा है वो चुनाव का बाद वक्त बताएगा उसका क्या परिणाम आया। जी वीरेंद्र जी कंक्लूड। बहरहाल जी, उदय प्रताप सिंह जी एक बहुत बड़े शायर हैं इस देश के। उन्होंने सियासतदारों पर लिखा है,
जो बरगलाते हैं, गुमराह करते हैं, सत्ता पा जाने के बाद आंख दिखाते हैं, उनके लिए लिखा है कि अभी समय है, सुधार कर लो, ये आनाकानी नहीं चलेगी और नकली पर सही की मुहर लगाकर गलत कहानी नहीं चलेगी। और घमंडी वक्तों के बादशाहों, बदलते मौसमों की नब्ज देखो और महज तुम्हारे इशारे पर अब हवा सुहानी नहीं चलेगी। और समय की जलती सिला के ऊपर उभर रही है नई इबारत और सितम की छाहों में सिर झुकाकर कभी जवानी नहीं चलेगी। और चमन के कांटों की बदमिजाजी का हाल ये है कि कुछ न पूछो, हमारी मानो तुम्हारे ढंग से ये बागबानी नहीं चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शबनम